कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर एक मनोकामना जल्दी सुन लेते हैं। ये दिन भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे अच्छा अवसर माना गया है। लेकिन सिर्फ व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, इस दिन की व्रत कथा सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं 16 सोमवार की ये पावन कथा। एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों देश विदेश घूमते रहे। वहाँ वो एक अति रमणीय नगरी, बहुत सुंदर नगरी अमरावती पहुँचे। ये नगरी सब प्रकार के सुकून से परिपूर्ण थी और वहाँ पर वहाँ के महाराज द्वारा बनाया गया एक बहुत ही भव्य भगवान शिव का मंदिर भी था। भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर माता पार्वती ने चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने प्राण प्रिय की ये बात को मान लिया और वो दोनों चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि हम दोनों में से किसकी जीत होगी। तो वो ब्राह्मण बिना सोचे विचारे शीघ्रता से बोल पड़ा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया, लेकिन जीत माता पार्वती की हो गई। तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया कि ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे बोलने का ये अपराध किया। तो इसी कारण से माता ने उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार पुजारी कोढ़ी हो गया और श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा हेतु उसी मंदिर में आ गई और पुजारी से उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दी। तो उनमें से एक अप्सरा बोली कि पुजारी जी, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से सब व्रत में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने जब व्रत की विधि पूछी तो अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या वो उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 हिस्से करें और पुंगी फल, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद 3 हिस्सों में से एक भगवान शिव को अर्पण करो, बाकी 2 को भगवान शिव का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो और खुद भी प्रसाद पाओ। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो और 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटो। इसके बाद परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग को वापस चली गई। इस प्रकार उस पुजारी ने 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे और ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तो फिर माता पार्वती अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी वो व्रत करने लगी। व्रत करने के फलस्वरूप उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन का भेद माता पार्वती से पूछा तो माता पार्वती ने उनको सारी कथा सुना दी। तो फिर स्वामी कार्तिकेय ने भी अपने बिछड़े हुए मित्र के मिलन की इच्छा से ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया। फिर जब उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनसे मिला तो उस मित्र ने भी आकस्मिक मिलन का भेद जब पूछा तो भगवान कार्तिकेय जी ने भी उन्हें 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया। तब मित्र ने भी ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया और भगवान शिव की कृपा से उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन राजकन्या ने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मेरा आपसे विवाह हुआ है। तो इस पर भगवान कार्तिकेय के उस मित्र ने कहा कि प्राण प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, इसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी गुणवती पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान शिव की दया से उसके गर्भ में से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर
पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भी अच्छे प्रकार से करने लगे। उनका वो पुत्र भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को व्रत करने लगा। वो व्रत शुरू होने के बाद ऐसा संयोग बना कि पड़ोसी राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वो ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उस ब्राह्मण युवक ने जब अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा तो उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु खुद नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अचानक ऐसी आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। ना चाहते हुए भी राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी भी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। वो एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत बेचने जाती थी। रानी की ऐसी दशा देखकर वो बोली, चल तू मेरा सूत उठा दिया कर, मैं वृद्ध हूँ, बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। तभी तेज आंधी आई और बुढ़िया के सूत की पोटली सहित सब कुछ उड़ गया। तो उस बुढ़िया ने भी उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई, लेकिन भगवान शिव के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके भी उसी समय चटक गए। इसीलिए तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी फिर एक नदी के तट पर गई तो नदी का सारा जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक सरोवर में उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही उस सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों के साथ भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते उसी समय गिर जाते। वन की, सरोवर की और वृक्षों की ऐसी दशा देखकर वहां पर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो कि उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उन्हें ये सारी बात बताई। ग्वाले रानी को वहां उनके पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए कि ये अवश्य ही ये कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है? पुजारी की बात सुन रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम भगवान शिव के कोप से मुक्ति प्राप्त कर सकोगी। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और सत्य में सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत दिन बीत गए, ना जाने कहां कहां वो भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उसने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वो दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, परंतु पुजारी जी ने मना कर दिया। इसीलिए दूत चुपचाप लौट गए और उन्होंने महाराज को रानी का पता बता दिया। रानी का पता पाकर फिर स्वयं राजा पुजारी जी के आश्रम में गए और उन्होंने पुजारी जी से प्रार्थना की और वो कहने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। मैंने भगवान शिव के कोप से इनको त्याग दिया था। अब इन पर से भगवान शिव का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। इसीलिए पुजारी जी ने फिर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। पुजारी जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया था, जिसके कारण उनका नगर बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर एक घर में मंगल गान गाए जा रहे थे। पंडितों ने अलग अलग वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से अनेक सुखों को भोगने के पश्चात वो दोनों शिवलोक को पधारे। इसीलिए जो मनुष्य मन से, वाणी से, कर्म से, भक्ति से 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वो इस लोक में
समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। व्रत धारण तथा कथा सुनने से सब मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।